So students, question number 14 is very tricky question and it is from NCERT. कई बार से नहीं है, it is a regular question. Let's understand क्या कह रहा है. Number of days and number of students. पहली confusion तो इसने यहां कर दी, भाई मेरा डेटा कौन है, मतलब मेरा वेरिएबल कौन है और मेरी फ्रीक्वेंसी कौन है. पहली कंफ्यूजन इसने यही क्रिएट कर दी, ठीक है, क्योंकि दोनों के आगे क्या लिखा हुआ, नंबर. अब मेरा क्वेश्चन डिफाइन करेगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन रीड आउट करते हैं. अ क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास. 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, ये क्या हो गया, टोटल क्लास के बच्चे, और ये क्या होगी, फ्रीक्वेंसी. सही है, मतलब मेरे को यहां से हिंट मिल गया फ्रीक्वेंसी है. आगे भी पढ़ते हैं. फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज आ स्टूडेंट वाज एब्सेंट. आ स्टूडेंट मतलब वेरिएबल है, कितने स्टूडेंट एब्सेंट हो रहे हैं, तो ये नंबर ऑफ डेज और कितने स्टूडेंट एब्सेंट हो रहे हैं कितने दिनों के लिए. ठीक है, तो ये मेरे पास डाटा आया 0 to 6 डेज, महीने में कितने बच्चे, कितनी पूरी टर्म में कितने बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं, 11. 6 to 10, हाउ मेनी आर एब्सेंट, 10. 10 to 14, 7. then 14 to 20, 4. 20 to 28, 4. 28 to 30, 8. and then 38 to 40, 38 है, 30. 38 to 40, 1. सर वहाँ पे 8 की 3 है, 38. कुछ गलती कर गया, सर 28 में 38 38 ही है. ओके, आई एम सो सॉरी. चलिए जी, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की. प्लीज अंडरस्टैंड, क्लियर कट द क्वेश्चन इज ऑफ इनइक्वल क्लास इंटरवल्स. यस और नो, इज दिस द क्वेश्चन ऑफ अनइक्वल ना, दिख रहा है आप सबको, क्योंकि यहाँ पे क्लास साइज 6, यहाँ पे क्लास साइज 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, यहाँ पे 2. तो अनइक्वल में हमने क्या सीखा था कि भाई जो सबसे बड़ा क्लास इंटरवल है, ट्राई करो यूजिंग योर IQ लेवल कि भाई मैं क्लब कैसे कर दूं सो दैट सबका क्लास साइज क्या हो जाए, सेम हो जाए. यस और नो. तो मैं देखो, अगर मैं 0 to 10 करता हूं, जस्टिफाई कर रहा है, 10 to 20 कर रहा हूं, जस्टिफाई कर रहा है, बट इशू कहाँ आ रहा है, 20 to 30 नहीं कर पा रहा हूं. बोलो, ना ही 30 to 40 कर पा रहा हूं. फिर बच्चे के दिमाग में दूसरी चीज आती है कि सर क्या हम 0 to 20 और 20 to 40 कर लें. कर सकते हैं, कर सकते हैं, 3 क्लब कर दो. पर इश्यू क्या है मैं आपको बताता हूं. जब हम ये क्वेश्चन ऐसे करेंगे ना, आंसर विल नॉट मैच. आंसर विल, वो तो अलग बात है, गलत नहीं है, क्योंकि हम अपने फंडामेंटल पे रहे. मेरे को दिक्कत क्या है, मेरा क्वेश्चन सिर्फ 2, देखो ना, अगर मैं ये चीज करता हूं तो मेरा क्लास इंटरवल क्या बना पता है, 0 to 20 and 20 to 40. और फ्रीक्वेंसी क्या बनी, 11, 10, 21, 28 and 32, और 4, 3, 7 and 1, 8. तो भाई 2 इंटरवल्स का क्या मीन निकाल रहा हूं, समझ रहे हो. तो दैट इज वाई दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. आई एम टेकिंग अप दिस क्वेश्चन इन द क्लास. तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जो हमें सिखाया गया अब तक, जो हमारी सेकंड लेक्चर है कि हाउ टू कन्वर्ट एवरी सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज, हम उसकी बात ही नहीं करते, क्योंकि भाई हमारे हाथ खड़े हो गए इसको करते करते. एक और तरीका भी होता है, वो भी कुछ हद तक काम करता है, पता क्या, 20 to 30 करना है ना, इसमें तो 28 to 30 तक की वैल्यू है. मैं 3 में से 1 पॉइंट इधर दे दूं और 2 पॉइंट नीचे दे दूं, समझिए, एज अ, बट वो assumptions हम हायर क्लासेस में लेते हैं. इज दैट क्लियर. तो अब जब मेरे को पता चल गया इशिका कि मैं नहीं कर पा रहा हूं इसको, तो मैंने क्या करना है, मैंने इस क्वेश्चन को नॉर्मल क्वेश्चन से करना है कि भाई यही मेरी एक्सक्लूसिव है, मैं इसके अकॉर्डिंग ही चलने की बात को तैयार हूं. यस और नो. तो जैसे अगर इसके अकॉर्डिंग चलने को तैयार हूं, तो मैं यहां पे XI निकालू. XI क्या होता है, क्लास मार्क. अब आगे क्या होता था, हम क्लास मार्क निकालते थे, मुझे पता था हर इक्वल डिस्टेंस पे बात बन रही है. तो अब कोई बात नहीं, इक्वल नहीं होगा, करते हैं 0 6 का मिड वैल्यू 3, 6 10 का, 10 14 का, 14 20 का, ये ध्यान रखना पड़ेगा, 20 28 का,
28 38 का 33 38 40 का बोलो। अब मैं यहाँ पे एज्यूम भी नहीं लगा सकता, बताओ क्यों? एज्यूम भी नहीं लगा सकता लास्ट स्टेप डेविएशन, क्योंकि कॉमन फैक्टर ही नहीं निकलने वाला। कॉमन एलिमेंट क्या उठाऊं? समझ गए कि नहीं समझ गए? इज दैट क्लियर? तो इसीलिए हम चलते हैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट की अप्रोच से। डायरेक्ट क्या कहता है? एफ आई इंटू 11 इंटू 3 10 8 जा 12 7 जा 17 4 जा 34 68 24 4 जा 96 33 3 जा 99 39 1 जा 39। चलो जी फॉरवर्ड एडिशन की बात करें दोबारा से, सही है? देखो ये सीखो, आदत डालो। 30 80 110 190 250 250 और 90 340 एंड 90 430 एंड 30 460। ठीक है जी। 63 67 75 81 90 99 499। कितना आ गया? काश ये 500 होता, अच्छा लगता हमें सॉल्व करने में। ठीक है, अब मीन का फॉर्मूला सम ऑफ समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। 499 डिवाइडेड बाय 40 था शायद, बोलो कोई इसमें दो राय या डाउट नहीं ना? पक्की बात है मनरीत? श्योर? अब देखो कैंसिलेशन, 40 1 जा 40, यहाँ क्या बचा 9 99 42 जा 80 190 44 जा 160 300 नहीं सॉरी 190 था 160 30 एंड 0 100 300 ठीक कह रहा था मैं। 40 के टेबल में 300 जाएगा, 40 25 जा 200 6 जा 7 जा 280। तो चेक करो हमारी असाइनमेंट में आंसर क्या लिखा हुआ है? 4738। तो ऑलमोस्ट 12.4 तक हम पहुंच गए, समझ गए कि नहीं? हमारे पास आंसर है 12.38 एंड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 12.4। ये 12.5 आ रहा है। अंडरस्टूड? तो इतना वेरिएशन चल जाता है, बट ऐसा क्वेश्चन में दो ही तरीके थे अगर मैं प्रेफर करता, या तो 20-20 को क्लब करो, ठीक है, नहीं तो ऐसे अज्यूम करो कि भाई यही वेरी एक्सक्लूसिव। नहीं कर सकते हम कुछ। जो वो कहते हैं ना, मैंने क्या बोला था कि 28 to 38 के अंदर 3 है, एक मैं डाल देता हूं इसके अंदर 20 to 30 में और एक डाल देता हूं 30 to 40 में, दो उधर डाल देता हूं। ये एजम्पशंस लेनी पड़ती हैं, समझ रहे हो? आंसर उससे भी इसके आसपास ही आएगा, ज्यादा वेरिएशन नहीं होगी। जी बेटा। हाँ एवरेज डेज है ना, हाँ एवरेज डेज कोई 12.4 चलेगा।